नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अयोध्या में कितने धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है, वहां कैसी सजावट है, इसको लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक ट्वीट किया। लेकिन इस ट्वीट के साथ ट्रस्ट ने जो चौपाई लिखी है, उसने सभी के मन में कुछ सवाल खड़े कर दिए, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई में ऐसा है या सिर्फ जनता को असल मुद्दे से भटकाया जा रहा है। इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं, उससे पहले ट्रस्ट ने जो चौपाई लिखी है उसे जानना जरूरी है। दरअसल इस ट्वीट में लिखा है कि अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवही सुमन वृष्टि झरि लाई। रामचरितमानस की इस चौपाई का सार हो सकता है आप में से कई लोग जानते हो, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि इसका मतलब है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में अवधपुरी को इतना सुंदर सजा दिया गया है कि देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे, यानी वो भी खुश हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई भगवान खुश हैं? क्योंकि इस समय देश में प्रदूषण का क्या स्तर है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। देश में हर तरफ चकाचौंध है, बाजार सजे हुए हैं, हर तरफ रौनक ही रौनक है। दिवाली जो है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ त्योहार की तैयारियों की बात करने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम यहाँ बात कर रहे हैं उस जहरीली हवा की जो देश की जनता का दम घोट रही है। लेकिन दिवाली के चकाचौंध में सबसे अहम मुद्दा दब गया है, या ये कहें कि दबा दिया गया है। कोई इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा, ना करना चाह रहा है। तमाम मीडिया चैनल वाले सिर्फ ये दिखाने में लगे हैं कि अयोध्या की दिवाली में इस बार क्या खास है, क्या नया है, अयोध्या कैसे सजा हुआ है, यहाँ दिवाली कैसे मनाई जाएगी, कितने दिए जलाए जा रहे हैं, सीएम कब पहुंचेंगे, अयोध्या में कब क्या होगा। हर तरफ सिर्फ इसी की चर्चा है। मिनट टू मिनट का अपडेट है, जो चैनल लगा लीजिए यही दिखेगा। लेकिन अयोध्या की दिवाली की खबरों ने प्रदूषण के मुद्दे को दबा दिया है। चैनल वाले या तो भूल गए हैं या उनके आकाओं ने उन्हें आदेश दिया है कि प्रदूषण के मुद्दे को दबा दो, क्योंकि सच तो यह है कि प्रदूषण खत्म नहीं हुआ है। वैज्ञानिक लगातार दावा कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। एक और बात यहां गौर करने वाली है कि अखबार हो या मीडिया चैनल हो, इन्होंने सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण की बात की है। हालांकि इस समय तो वो भी गायब है, लेकिन जब की तो दिल्ली की बात की, जबकि असलियत ये है कि प्रदूषण तो पूरे देश में है, वो भी भयानक। वैज्ञानिकों का तो ये भी दावा है कि इस वायु प्रदूषण से हर व्यक्ति की आयु करीब 12 साल घट रही है। यही नहीं, एयर क्वालिटी इंडेक्स इस कदर भयानक हो चुका है कि एक बच्चा भी 25 सिगरेट के बराबर धुआं रोज अपने फेफड़ों में भर रहा है। लेकिन हर तरफ चर्चा किस बात की है? अयोध्या की दिवाली की। अब अगर बात करें उस चौपाई की जो ट्रस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है, तो उसका सार तो आप लोग जान ही चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक रामराज तो वो था जिसमें स्वच्छ हवा थी, अच्छा वातावरण था, लेकिन आज के रामराज में क्या हालात हैं? खतरनाक और जानलेवा वायु प्रदूषण के कारण लोगों की उम्र छोटी होती जा रही है। लेकिन इस हालात के लिए अकेला कोई एक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि राम के नाम पर वोट मांगने वाला भी है और राम के नाम पर वोट देने वाला भी है। बढ़ते प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट बार बार पटाखे जलाने, पराली जलाने पर रोक लगाने की बात कर रहा है, लेकिन ना पटाखे रुक रहे हैं, ना पराली, ना फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं कम हो रहा। आम जनता तो सुन ही नहीं रही है, और तो और जिस सरकार से उम्मीद है वो भी इस गंभीर मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही। कोर्ट तक को फटकार लगानी पड़ी कि जब तक हमारा चाबुक नहीं चलता सरकारें काम नहीं करती। 6 साल से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन सरकारें सिर्फ बातें ही कर रही हैं, कमेटियां बन गई हैं, चर्चा हो रही है, लेकिन समाधान के नाम पर शून्य बटे सन्नाटा। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक सभी को सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार लगी, लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। दिवाली आई और यह गंभीर मुद्दा ही हवा हो गया। जो लोग राम के नाम के सहारे सत्ता पर काबिज हुए, खुद उन्होंने ही स्थितियों को गंभीर बना दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब इस बिगड़ी स्थिति को सुधारने के बजाय दिवाली के दिए जलाने का प्रचार कर रहे हैं। यहां तक कि लोगों का तो यह भी आरोप है कि दिवाली के दिन दिए जलाकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त समझ ले रही। जहां इस चौपाई के जरिए यह बताने की कोशिश हो रही है कि रामराज में इतनी सुंदर तरह से राम के आगमन का स्वागत हो रहा है कि खुद भगवान खुश हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, लेकिन असलियत यह है कि सरकार की लापरवाही ने
देश का ये हाल कर दिया है कि नकली बारिश कराने की नौबत आ रही है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कृत्रिम बारिश के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें तकरीबन 13 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ सकता है। दावा किया जा रहा है कि अगर स्थिति इतनी ही गंभीर बनी रही तो 21 से 22 नवंबर में नकली बारिश करवाई जा सकती है। लेकिन इस बीच 9 नवंबर की रात को बारिश हो गई, जिससे सरकारें राहत की सांस ले रही हैं, क्योंकि जाहिर है प्राकृतिक तौर पर हुई इस बारिश से प्रदूषण में कुछ कमी आई है। अब उस चौपाई पर वापस लौटते हैं जिसमें लिखा है कि दिवाली की सजावट से भगवान इतने खुश हैं कि फूलों की वर्षा हो रही है। असल में यहां बात फूलों की वर्षा की नहीं है, बल्कि बारिश की हो रही है। कमाल देखिए, प्राकृतिक तौर पर हुई इस बारिश का क्रेडिट भी इन लोगों ने खुद ही लेना शुरू कर दिया कि क्योंकि अयोध्या नगरी इतनी सुंदर सजी है, इसलिए भगवान खुश हुए और बारिश कर दी। कमाल है ना? जबकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर को सख्ती से कहा था कि इस बारिश का क्रेडिट किसी भी तरह से सरकार को तो बिल्कुल नहीं जाता। कोर्ट ने साफ कहा था कि यह प्राकृतिक तौर पर हुआ है, इसमें केंद्र हो या राज्य, किसी भी सरकार का कोई योगदान नहीं है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को खूब खरी खोटी सुनाई थी। सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार पर हमने वीडियो भी बनाया है, उसे जरूर देखिए कि कैसे कोर्ट के किसी भी सवाल का सरकारों के पास कोई जवाब नहीं था। तो अब वापस आते हैं मुद्दे पर। तो असल मुद्दा तो यह है कि देश में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। सरकारें तो इसके लिए काम कर ही नहीं रही हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है। सवाल यह होना चाहिए कि बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की क्या तैयारी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सवाल यह पूछा जा रहा है कि दिवाली मनाने के लिए अयोध्या में क्या खास तैयारी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।